के खादम को दावत देता हूँ और आज का ज़िंदगी बख्श कलाम जो हमारे लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी बेटी बेटों के लिए ताजगी का कलाम है। हालेलुया। आप सब खुश हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ने छुट्टी होगी तो द्वारा से काम करना। खुदा बरकत दे यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में जो अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा आप सबकी सलामती। हालेलुया हालेलुया। आप सब खुश हैं? खुश है? मैं खुश होया जब मैंने आखन लगे कि आओ खुदावंद घर चले। जो खुशी के साथ खुदा के घर में आता है बरकत वही लेकर जाता है। मैं अपनी खिदमत की स्टार्ट से इस बात को सीखता और इसी को अवे करता हूँ। खुदा के घर के अंदर, खुदा के पास, खुदा के कलाम में दो चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। दो चीजें हैं, लानत और बरकत। दो ही चीजें हैं। अगर मैं अपना टाइम निकाल कर खुदा के घर में आता हूँ, अगर मैं 7वें दिन खुदा को घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे देता हूं, तो फिर वो 2 घंटे, 3 घंटे मेरे लिए, आपके लिए, मेरे घराने के लिए, आपके घराने के लिए बरकत और मुबारक ठहरने चाहिए। हालेलुया हालेलुया। सो कोशिश करें कभी भी, किसी पादरी तो डरते हैं आबादत च नहीं आना, किसी एल्डर तो डरते हैं आबादत च नहीं आना। और फिर पादरी पहला करेगा उससे डरना है। कलाम खुदा में लिखा है कि उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को फना कर सकता है। हालेलुया। सो मैं खुदा के खौफ में, खुदा के खौफ में जब लिखा ना खुशी ना खुदा के कारण उसे लिखा जब तू खुदा के घर में जाए तो संजीदगी से कदम रख। संजीदगी के साथ कदम रख। तो संजीदगी सारे समझ रहे? संजीदगी क्या क्या है? संजीदगी आज समझो कि खुद को निचले से निचले दर्जे पर ले आते। हालेलुया। आज खुदा आपसे यूं ही हम कलाम है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हम सबको बरकत दे। आप मेरे साथ हैं? कोई मेरे नाराज से नहीं, जरा नाराज हो माफ करता हुआ, ताकि हम इस इबादत को अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल के साथ अंजाम दें। अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल के साथ अंजाम दें, ताकि आज की मेरी इबादत, आज की आपकी इबादत आपके घरानों के लिए, आपके लिए बरकत और मुबारक हो। हालेलुया। लास्ट टाइम मैंने, आज इस बात उस बात को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि हर संडे इतना टाइम नहीं है कि उस बात को याद दिलाया जाए। इतना जरूर कहूंगा कि बता सकता है कि लास्ट संडे एक नया हुक्म था। लास्ट संडे एक नया हुक्म था। मेरी गुजारिश है खुदा की बेटियों से कि जरा अपने कदमों पर खड़े हो जाए और थोड़ा थोड़ा आगे आए। आप भी हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सो लास्ट टाइम पर कोई बता सकता है? टाइम बहुत थोड़ा फेर नहीं करा कि पादरी ने ज्यादा टाइम लिया, स्पीड देना चाहता है। कोई बता सकता है कि लास्ट टाइम पर नया हुक्म क्या था? किसी को याद? नजात का साल और आपस में मोहब्बत रखो। नया हुक्म क्या था? आपस में मोहब्बत रखो, मोहब्बत से रहो, मेल मिलाप से रहो। खुदा उनकी बेटी के लिए और बुजुर्ग बहन के लिए तालियां, क्योंकि मोहब्बत होगी तो नजात भी होगी। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज
खुदा की बेटी बुजुर्ग बहन मरियम ने इस बात को दोहराया कि नजात। सो लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान की कलीसिया के लिए खुदा ने शुरू साल ही से इस साल को नजात का साल करार दिया। खुदा ने मुझे यूं अल्फाज दिए कि अगला साल क्रिसमस जब हम मनाएं तो इस जुर्रत के साथ मनाएं कि मैं नजात याफ्ता हूं। और मैंने आपके पास एक सवाल छोड़ा था कि किसी से भी अपने कदमों पर वजन डालकर जरा ये पूछना कि आप नजात याफ्ता है, उखड़ जाएगा। क्यों उखड़ेगा? क्यों उखड़ेगा? इसलिए कि कामिल नहीं है और इसी बात का सहारा लेता है कि मैं इंसान हूं, कमजोर हूं, लेकिन मैं खुदा के कलाम से सीखता हूं कामिल खुदा, कामिल इंसान। अगर पादरी स्टीफन के अंदर है तो वो कामिल है, कामिल इंसान, कामिल खुदा। अगर खुदा अपने बेटे बुजुर्ग भाई मॉरिस के अंदर है तो वो कामिल है, क्योंकि वो आपको नामुकम्मल नहीं रहने देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए वो आपका बचाने वाला खुदा है, आपको निजात देने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में हमने लास्ट संडे में इस बात को सीखा। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। उससे पहले ये हुक्म नहीं था, गौर करेगा। उससे पहले ये हुक्म था कि नहीं था। लेकिन साथ साथ ये था कि सामने वाला अगर तेरा दुश्मन है तो मैं तेरे साथ हूं, उसे तहस नहस कर दे। लेकिन जब ये नया हुक्म नए सिरे से खुदावंद यीशु मसीह ने दिया कि आपस में साथ, उसने बोला कि अपने दुश्मन के लिए दुआ कर, तलवार नहीं निकाली। अपने दुश्मन के लिए दुआ कर। इसलिए इस मोहब्बत के हुक्म को नया हुक्म करार दिया गया, क्योंकि नए तौर पर नए तरीके से वो सामने आया। मोहब्बत का इजहार, खुदा मोहब्बत है। ये भी खुदावंद यीशु मसीह पर खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उससे पहले मोहब्बत सिर्फ कहने की हद तक, दुश्मन को मारने और जवाबी कार्रवाई करने का बकायदा खुदा की तरफ से हुक्म था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी जंग तुम्हारा खुदा लड़ेगा। वो अमन का खुदा है, वो अब्तरी का खुदा नहीं, वो जंगों का खुदा नहीं है। जब तक उसके हुक्म से जंगें थी तो हुक्म आते थे, लेकिन खुदा फरमाता है कि अपने दुश्मन के लिए दुआ कर। इस बात को सीखने के लिए आज आपको इस साल का दूसरा हुक्म खुदा देता है। गौर कीजिएगा, बड़ी दफा अपने पास लिखते जाए। जिनके पास बाइबल है, मैंने बहुत दफा कहा कि जो पढ़ सकता है वो अपनी बाइबल लेकर आए। यकीन जाने आपके लिए आसान होगा। जब इधर कलाम पढ़ा जाएगा, आप अपनी बाइबल में से देखेंगे, आपको घर जाते तक वो हवाला याद रहेगा। और जब वो हवाला घर जाने तक याद रहेगा तो अगले 6 दिन भी आपको याद रहेगा। और सामने पादरी खड़ो के अगर 7वें दिन सवाल काट देना तो शर्मिंदगी के साथ आपको नजरें नहीं झुकानी पड़ेगी। आपके पास जवाब होगा, आपको याद होगा, क्योंकि आपके सामने वो कलाम होगा जो लास्ट संडे हुआ था।
इसलिए अपनी बाइबल लेकर आए, अपनी बाइबल में से पढ़े सारे, नजरें दोहराएं उन आयात पर, उन अल्फाज पर जो खुदा के मुंह का कलाम। हालेलुया। हालेलुया। आज निजात के साल में खुदा लाइफ इन जीसस क्राइस्ट चर्च पाकिस्तान में आपको दूसरा हुक्म सुनाता है। आपके पास नोटबुक हो तो बाकी मैं दस अगर 11वें महीने च 12वें महीने च याद आ गया ना कि पहले महीने च की मैसेज होने तो मैं पूछ लिया सो खुदा आपको बरकत दे। ध्यान करें इस बात पर। क्या करें? ध्यान करें। देखिए कलाम याद होगा, कलाम पल्ले पड़ेगा तो हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। अगर एक बात मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती तो उसको अमली जामा कैसे पहनाऊंगा? ये कलाम जो आज आपके सामने मैं पढ़ने को हूँ, खुदा की बेटी सारा से कहूंगा कि इधर सामने आए और मत्ती रसूल की अंजील उसका 18 बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 18 बाब दूसरी आयते मुकद्दसा से लेकर 5वीं आयते मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 18 बाब दूसरी आयते मुकद्दसा से लेकर 5वीं आयते मुकद्दसा तक। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानित ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। पर जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानित छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जा पर खुदा की बरकत हो। आसमान की बादशाही उनकी है जो बच्चों की मानिंद है। मेन टाइटल जो है इस हवाले के अंदर वो ये है कि बच्चा बनना कैसे है। मेन बात जो निकोदेमुस ने भी यीशु मसीह से पूछा कि इंसान कैसे तुम्हारा अपनी मां के पेट में जाएगा और फिर पैदा होगा, क्योंकि नए सिरे से पैदा होने का उसे जब बताया गया तो उसने कहा कि मैं कैसे नए सिरे से पैदा हो सकता हूं, ये कैसे मुमकिन है। खुदा का कलाम मुझे आपको समझाता है कि नई पैदाइश क्या है। इसी तरह आज खुदा अपने कलाम के वसीला मुझसे आपसे हम कलाम है कि बच्चे की मानिंद बनोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। बच्चे की मानिंद बनोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। बहुत सारे लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, क्योंकि पंजाबी की कहावत है पंजाबी सी ਉਹਦਾ थोड़ा समझ लगे। जिमीदार किसी क्रिश्चियन ਨੂੰ बुलान आ गया अपने खेतों च काम करने, प्यो थकिया होया सी ਜਾਂ ਉਹਦਾ मूड नहीं सी, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ जाके चौधरी ਨੂੰ कह दे कि अब्बा घर नहीं गा। जाके चौधरी ਨੂੰ कह दे अब्बा घर नहीं गा। बच्चे ने दरवाजा खोलिया, उन्हें कहा चौधरी साहब मेरा अब्बा कहता मैं घर नहीं गा। ये है बच्चा। ये क्या है? बच्चा। उन्हें नहीं देखा कि मेरे प्यो की बेइज्जती होगी, उन्हें नहीं देखा कि जिम्मेदार मेरे प्यो ਨੂੰ ਕੀ आखेगा। वो नहीं समझा इस बात को कि मेरा प्यो की कह रहा है। वो सच्चाई को देख रहा था, उसने अपने बाप के हुक्म को नहीं जाना, उसकी बात को नहीं लिया, सच्चाई को सामने रखा और जाकर उससे कह दिया कि मेरा बाप कहता है कि मैं घर पर नहीं हूं। यह है सच्चाई।
इसलिए खुदा फरमाता है कि बच्चे की मानिंद बन जाओ। क्या करो? बच्चों की मानिंद बन जाओ। एक दफा एक घर में बैठे हुए एक खुदा का खादिम था, ऐसी बात हो रही थी उस फैमिली में, मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा भाई साहब खुदा से कहता कि बच्चे मेरे कोल हो। मैंने कहा इसलिए नहीं कहता बच्चों को मेरे पास भेजो ताकि मेरी जुल्फें नोचे। इसलिए इस कलाम को समझो, इस कलाम को समझो कि ये कलाम उसने क्यों किया। कलाम को समझने की जरूरत है। मैंने आपके सामने इस बात को सीखा और आपसे शेयर किया। खुदावंद फरमाता है जिस तरह बच्चा सच्चाई को कबूल करता है, तू भी खुदा के कलाम को उसी तरह कबूल कर सच्चाई के साथ। कलाम अक़दस में मकसूद है कि उसके कलाम को उसकी जुबानी कबूल कर। होशियारी अक्लमंद करते हैं, बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हक में ले जाना चालाक लोग करते हैं। और कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मैंने अक्लमंदों दानिशमंदों से दनाई लेकर बेवकूफों के हवाले कर दी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोग आज भी इस बात को सामने रखते हैं कि बच्चा है, बेवकूफ है। इसीलिए खुदा फरमाता है कि बच्चे की मानिंद बनो, बच्चे की मानिंद बनो। क्योंकि बच्चा सच्चाई को कबूल करता है। बच्चा झूठ नहीं जानता। वो झूठ बोलना तब शुरू होता है जब अपने माँ अपने बाप को अपने घर में झूठ बोलते हुए और डटाई के साथ उस पर अटक जाना देखता है, तो तब बच्चा झूठ बोलना सीखता है कि हर ऐबी वाला है। जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप की दुनियावी तरबियत को नहीं पाता, तब तक वो बच्चा झूठ से नफरत करता है। पता ही नहीं होता उसको झूठ है क्या है। वो सच्चाई को तरजीह देता है। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम क्या है? कलाम में मुजस्सम। यीशु मसीह को किस तरह करना है? सच्चाई के साथ कबूल करना है। कहता बच्चे बन जाओ। की करो? बच्चे बन जाओ। आसमान की बादशाही में अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो, कोई शक है? क्लियर कट बात कि अगर तुसी तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो, मना होशियारियां चलाकियां ना छड़ो। तौबा का मतलब है तर्ज़े अमल का तब्दील हो जाना। तौबा का मतलब है मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना दुनिया के मुताबिक तब्दील हो जाए। बहुत सारे लोग इस बात का भी इजहार रखते हैं अपने अंदर कि जब दुनिया में रहना है तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि रहना इन्हीं लोगों में है, इन्हीं के साथ रहना है, लेकिन इन जैसे काम नहीं करने, इन जैसे काम नहीं करने। हम जितने काम मैं कर जाऊंगा, अब मेरी पोती तो नहीं कर सकता, 6-7 साल का बच्चा तो नहीं कर सकता। इन जैसे काम नहीं करने, तब मैं और आप बच्चों की माने नहीं बनेंगे। तब मैं और आप बच्चों की माने नहीं बनेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है कि तौबा करो और बच्चों की माने नहीं बनो। कहता अगर तुसी ना बनोगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल हम कैसे भरोसा करते हैं? हम किस तरह इस बात का भरोसा करते हैं कि दुनियादारी भी चल रही है, दुनिया का निजाम भी चल रहा है,
और हम उम्मीद में है कि मैं आसमान की बादशाही में दाखिल। जुबान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तेरे कलाम के मुवाफिक चलकर। किस तरह? तेरे कलाम के मुवाफिक चलकर। जब तक हम सच्चाई के साथ सच्चाई के कलाम को नहीं लेते, तब तक मेरी तौबा आपकी तौबा तौबा नहीं है। तौबा तब है संडे के संडे दुआने दुआ इबादत, इस तौबा को खुदा नहीं मानता, नहीं। वो उस तौबा को मानता है घर में बैठे हुए, गली में जाते हुए, चौक में खड़े हुए, ड्यूटी पर। मेरी एक दफा इसी के ऊपर एक दफा कलाम था तौबा के ऊपर, ना डर के ऊपर कि खुदा से डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? खुदा से डरना चाहिए। तो वो कैसा डर होगा कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं एक ऑफिस में वर्कर काम करता हूं, मैनेजर आया सीधा कलम हाथ में फाइल समय, फैक्ट्री में काम करता हूं, बैठा हुआ फोरमैन को देखा, मैनेजर को देखा, खड़ा हो गया मशीन। इसको आप डर कहेंगे? तौबा कहेंगे? कलामे खुदा में दुआ के लिए नहीं, इबादत के लिए नहीं, हर काम के लिए सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह का फरमान है, जो काम करते हो जी के साथ करो, ये जानकर कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो काम करते हो ये जानकर कि खुदा के लिए करते हो, जी के साथ करो, ये जानकर कि आदमियों के लिए नहीं बल्कि किसके लिए करते हो? तो फिर फोरमैन, मैनेजर, डीओ, इन्हें का खौफ रह जाएगा। जब काम हम ईमानदारी से करेंगे, आपको ना डीओ का डर होगा, ना आपको मैनेजर का डर होगा, ना आपको फोरमैन का डर होगा, ना आपको मालिक का डर होगा। क्यों? आप सच्चाई के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 4-5 साल 6 साल का बच्चा हो, कितना खौफ रखता है अपने बाप का। उस बच्चे को अपने ज़हन नशीन करें और जान कि मुझे आपको इस तरह खुदा से डरना है, इस तरह खुदा से डरना है। मेन बात मैं तुमसे सच कहता हूं, मरकस 10 बाब उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो हरगिज़ उसमें दाखिल ना होगा। बच्चे की तरह आसमान की बादशाही आयात को तोड़ मरोड़ के अपने लिए रास्ता नहीं निकालना। मैं पहले बता चुका हूं कि उसके कलाम को उसकी जुबानी कबूल कर, तब ही बख्शिश है, तब ही आसमान की बादशाही का असूल है। इसीलिए बच्चे की तरह कबूल करने का मतलब, बच्चा सिर्फ ये जानता है कि मुझे ये बात कही गई है, वो उस बात से, उस हुक्म से निकलने की राय फरार इख्तियार नहीं करता। इसी तरह खुदा सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु अल मसीह फरमाता है, सच्चाई को ले ले, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तब जब हम सच्चाई
को बच्चे की तरह, जो कोई आसमान की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करेगा, बच्चे की तरह कबूल ना करेगा। मेन पॉइंट आपके सामने, मेरे सामने, हमने बच्चे की तबीयत को नोटिस में लेना, बच्चे के माहौल को नोटिस में लेना, फिर उसको खुदा के कलाम में देखना। सोचो कोई आसमान की बादशाही और आसमान की बादशाही किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं पकाई जाती। आसमान की बादशाही सिर्फ और सिर्फ बाइबल मुकद्दस में सामने आते हैं। इसलिए खुदा फरमाता है कि जो कोई बच्चे की तरह आसमान की बादशाही को कबूल ना करेगा, वो हरगिज उसमें दाखिल ना होगा। जब हरगिज उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, गुंजाइश, इसका मतलब क्या है कि गुंजाइश नहीं है। कलामे खुदा के मुताबिक मुझे बच्चे की तरह खुदा के सच्चे कलाम को, कलामे मुजस्सम को, जो मेरे लिए, आपके लिए दुनिया में आया, जिसने मुझे आपको चुन लिया, जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपना पाक और बेअब खून बहाया, जिसने मेरा और आपका फिदिया दिया ताकि उसके खून को ले, उसके फिदिया को कबूल करें और आसमान की बादशाही में दाखिल हो। ये है आसमान की बादशाही। उसने सलीबी मौत में से गुजरकर मुर्दों में से जिंदा होकर आपके लिए आसमान की बादशाही का रास्ता खोल दिया। जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, जिंदगी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा को इस तरह कबूल करना है जैसे बच्चा कबूल करता है। अजीज रिश्तेदार, बहुत वाकयात ऐसे होते हैं, बच्चे को अपने प्यार मोहब्बत में जंगल में ले गए, माँ बाप के साथ दुश्मनी है, बच्चे को मार कर फेंक दिया। अगर वो बच्चा जानता है कि मैं मार देगा या सोच रहे कि यदि मेरे माँ बाप ने नहीं पाली, वो जाएगा सर? वो दावत को सच्चाई से कबूल कर लेता है। वो बच्चा दावत को सच्चाई से कबूल कर लेता है, इसीलिए वो मक्कार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, क्योंकि बच्चा बच्चा है। खुदा कहता है कि इस तरह बन जाओ, रूहानियत में इस तरह हो जाओ। एक आखिरी आयत मुकद्दसा आपके साथ शेयर करूंगा, मत्ती 20 बाब उसकी 27वीं 26वीं और 27वीं आयत मुकद्दसा। तुम में ऐसा ना होगा जो तुम में बड़ा होना चाहे तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। कितनी होगी गाल, तकलीफ दे बात है। जो बड़ा होना चाहे की करे, खादिम बन जाए। मैं एक बात बड़े अच्छे तरीके से खुदा के कलाम से सीखता हूं। खादिम क्या? खादिम। खादिम लफ्ज का मतलब है खिदमत करने वाला। लेकिन आज मेरे जैसे पादरी साहब कहलाना पसंद करते हैं, रेवरेंड कहलाना पसंद करते हैं। खादम लफ्ज धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
क्यों खत्म होता जा रहा है? लोग नापसंद करते हैं। लेकिन जिंदा कलाम इस बात को वाज़ेह क्लियर करता है कि अगर तू आसमान की बादशाही में बड़ा होना चाहता है तो फिर क्या कर? अपने लोगों का, अपने बहन भाइयों का, अपने जानने वालों का क्या कर? खादिम 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 खादिम। पादरी जागो ना भांडे धोले या झाड़ू लगावे। खादम लफ्ज दी वजूद, खादम लफ्ज के वजूद को सीखने की जरूरत है। और वजूद खादिम का यह है कि सामने मालिक खड़ा हुआ है और खादिम की कोई औकात नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब सामने मालिक खड़ा हुआ है तो खादिम का वजूद ही नहीं। कलाम कहता है कि ऐसा खादिम बन, क्या कर? ऐसा खादिम बन। और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। इतने तुझे एक दी गल ना मनो तो दूसरे दिन अगले संडे आऊं तो पहले पादरी फिक्रमंद होता क्यों ये कवर कैच करना है क्या सब खिदमत खादिम अव्वल। और बच्चे ने अगर चीज़ा नहीं होती, क्या कहता है? अगर आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हो तो बच्चों की माने बच्चे चीज़ा इधरों मार पे उधरों फेर। खुदा कहता है कि तो तंबी होती है ना, कहीं से तंबी आती है खुदा के कलाम से, आपको छांटा और काटा जाता है तो उसका बुरा नहीं बनाओ। किसकी तरह? बच्चे की तरह। बच्चे में तो मार पर नहीं रोना बात है, टाफी हाथ दे दो खुश हो जाए। इसीलिए खुदा कहता है किसकी तरह बनो? बच्चों की तरह। तंबी से गुमराह नहीं हो जाना। मैंने बहुत दफा देखा है, जब मैं खिदमत में नहीं था उस वक्त के भी एक दो वाकया है। पादरी ने कलाम किया, जमात में बंदा बैठा हुआ है, जैसे इबादत खत्म हुई पादरी ने उन्हें आख्या कलाम ही तुम मेरे सुना है। मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई इफ्तिखार ने ये बात मुझे लगा कर की है? कैसे मैं महसूस करूं? उन्हें क्या कि काने मुझे काना आखो। अकलमंदी का इशारा है वे कहने क्या कि ओदे कोल पाया कि पूछो इतनी अख किवें जाया बस खुद ही दसदा है। सो खुदावंद के कलाम के मुताबिक मुझे आपको बच्चों की मानिंद बनने की जरूरत है, ना के तंबी से गुमराह होना, ना के कलामे खुदा से दूर भागना, बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए बच्चों की मानिंद सच्चाई के कलाम को कबूल करना है। और जब बच्चा बात को कबूल करता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं यहां से गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी, मेरा बाजू टूट जाएगा, मेरी टांग टूट जाएगी, मेरी हड्डी को नुकसान होगा, बल्कि जो बात आप कहेंगे बच्चा उस पर अमल करेगा। जिंदा कलाम इस बात की शहादत देता है। सांप की तरह होशियार और कबूतर की मानिंद। तो भोला क्यों गया कबूतर अखा बंद कर देगा। कबूतर की करता है अखा बंद कर देता कि शिकारी जरा आया और ये नहीं मैनू वेख रहा, अखा ओदियां अपनियां बंद इन्हां को बोला। तो कलाम क्यों ये गल कह रहे हैं कि असी अपने शिकारी नू वेख ना सकिए? हरगिज़ नहीं। कलाम फरमाता है कबूतर की मानिंद भोला भोला।
जिस तरह कबूतर अखा बंद करके बाहर की दुनिया पर्दे च लाया होंगे ना, कहता है जो तुसी भी दुनिया को अपने पर्दे च ला लो। और होशियार भी रहना नाल, ताकि अबलीस तुम्हारी आंखें बंद होने में हमला आवर ना हो। और हमला आवर कब होगा? जंग नहीं लड़नी, तलवार ना जंग नहीं लड़नी, अपने कामों से, खुदा के कलाम से, अपने उठने बैठने से। होशियार सांप की तरह होशियार किस तरह रहना कि अपने उठने बैठने चलने फिरने को खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक ढालना है। और तब जब आपकी आंख बंद होगी तो आपके अंदर यकीन और एतमाद होगा कि मैं खुदावंद के हजूर हूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा रब्बना सुल जलाल यीशु अल मसीह मेरे अंदर है। और मैंने आपसे इस बात को शेयर किया कि जो लोग ये इस बात का तहिया करके रखे हुए हैं कि इंसान कामिल हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस से सीखता हूँ सैयदाना रब्बना सुल जलाल यीशु अल मसीह अगर मेरी जिंदगी में है, अगर मेरे अंदर है, अगर मेरे घर पर है, तो मैं कमजोर नहीं जोर आवर हूँ, क्योंकि मेरा खुदा जोर आवरों का जोर आवर है। मेरा खुदा नामुकम्मल नहीं बल्कि कामिल है जो मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम कमजोर तब है जब वो हमारे साथ है, जब वो हमारे अंदर है। सैयदाना रब्बना सुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। एक दफा दो खादमा की आपस में मुंह मारी हो गई, उन्हें सीने तो हाथ मार के क्या मैं कहा इतने खुदा का पाक रूह बसता है। मैं भी बैठा हुआ था बीच में, दोनों भरा थे, दोनों खादम सा। अब वो छोटा भाई जो है ना बड़ी बदतमीजी से उसके साथ बात कर रहा था। मुझे नहीं पता उनके क्या मामला था, लेकिन मैंने एक बात कही, मैं कहा भाई ने गलत दसा, मैं क्या वो पाक रूह जो तेरे अंदर है बसता है वो होर किथे, वो पाक रूह होर किथे अंदर नहीं का, क्योंकि पाक रूह बदतमीजी तमीज सिखाएगा, वो अब तरीका नहीं अमन का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। चलो खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु नाम में। आमीन।